आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। क्या है फ्लूइड स्टैटिक्स? फ्लूइड स्टैटिक्स का अध्ययन दो तरीकों से किया जाता है: स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, विरामावस्था में द्रव का अध्ययन, या स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रिजिड बॉडी मोशन, मतलब गतिमान रिजिड बॉडी में द्रव का अध्ययन। नंबर का स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट मतलब कंटेनर इस विरामावस्था में और उसमें लिक्विड भरा है वो भी विरामावस्था में। तो यू फ्लूइड इक्वल टू 0, वी कंटेनर इक्वल टू 0, मतलब यू का मान 0 होगा और मतलब कंटेनर में भरे फ्लूइड का मान भी 0 होगा और कंटेनर की वेलोसिटी भी 0 होगी। तो यू कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम कह सकते हैं यू बराबर एफ एक्स बराबर 0, यू एफ वाई बराबर 0, यू बराबर 0 विद रिस्पेक्ट टाइम। तो हम कह सकते हैं यू नॉट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आर टी, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट। दूसरी कंडीशन क्या है? अब मान लो कोई बकेट है, बकेट को लेकर मूव कर रहे हैं, बट बकेट के अंदर का फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है, मतलब बकेट को वी वेग से लेकर हम मूव कर रहे हैं और बकेट के अंदर का फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है, लेकिन अब बकेट का वेग वी है तो बकेट में भरे फ्लूइड के प्रत्येक पार्टिकल का वेग भी वी होगा। अब इन पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल v माइनस वी इक्वल टू 0। अब देखो फ्लूइड एट रेस्ट क्या सीखा, क्या पढ़ा ऊपर? जो वेलोसिटी होती है फंक्शन नहीं होता है एक्स वाई जेड या टी, मतलब जो वेलोसिटी होती है एक्स डायरेक्शन में 0 होती है, वाई डायरेक्शन में 0 होती है, जेड डायरेक्शन में 0 होती है और टाइम के रेस्पेक्ट में भी क्या होती है? 0। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन बराबर क्या होगा? 0। इसी प्रकार डी यू पॉन डी एक्स बराबर 0, डी यू पॉन डी जेड बराबर 0। किसी भी दिशा में कर्तन बल शून्य होगा। जब वेलोसिटी ग्रेडियंट का मान 0 होगा तो कर्तन बल का मान भी 0 होगा, इसलिए टाउ बराबर टाउ एक्स बराबर टाउ वाई बराबर टाउ जेड बराबर क्या होगा? 0। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अतः हम कह सकते हैं जब फ्लूइड विरामावस्था में होता है तो उसके किसी भी तल पर कर्तन बल कार्य नहीं करता, केवल नॉर्मल स्ट्रेस ही कार्य करता है। याद करने वाली बात है, नोट इम्पॉर्टेंट, इसमें यही निष्कर्ष निकल के मतलब जब फ्लूइड विरामावस्था में होता है तो उसके किसी भी तल पर कर्तन बल कार्य नहीं करता है, केवल नॉर्मल स्ट्रेस ही कार्य करता है। और ये नॉर्मल स्ट्रेस किसके बराबर होगा? प्रेशर एक्टिंग ऑन फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड पर कार्य करने वाले दाब के बराबर ही नॉर्मल स्ट्रेस होगी। हम देखो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है? प्रेशर। इसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, कहीं कहीं लिखा होता है पी बराबर एफ बटे ए, मतलब फोर्स बटे एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर, जबकि ये क्या गलत है। जैसे कि मान लो कोई तल क्या है, ये तल है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है पी थीटा एंगल पर, तो क्या लिख देंगे हम? पी बटे ए, गलत हो जाएगा। इसका लंबवत कंपोनेंट निकालेंगे, क्या होगा? पी साइन थीटा, क्या होगा? पी कॉस, मतलब पी साइन थीटा बटे ए। तो हमेशा जो प्रेशर होता है, क्या प्रेशर होता है, प्रेशर की डिफिनेशन क्या होती है? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला लंबवत बल। हमेशा प्रेशर निकालने का कौन सा बल लिया जाता है? लंबवत बल। हम देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm इक्वल टू 101.325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 101.325 किलो पास्कल बराबर 101.0325 बार, 10.32 मीटर कॉलम ऑफ वाटर, 760 mm कॉलम ऑफ एच 8.6 किलोमीटर कॉलम ऑफ एयर बराबर 14.7 PCI पाउंड पर स्क्वायर इंच, FPS मात्रक है, फुट पाउंड सेकेंड। देखो एक टॉर्क इसके बराबर होगा 1 km कॉलम ऑफ एच 1 बार बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल किसके बराबर? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का CGS मात्रा क्या होता है? किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अब इसे 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर? 9.81 न्यूटन के 1 किलोग्राम फोर्स प्रति वर्ग सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 9.81 न्यूटन बटे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 9.81 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है? 1 किलोग्राम फोर्स प्रति वर्ग सेंटीमीटर किसके बराबर? 9.81
गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल के आता है, 1 ATM ग्रेटर देन 1 बार ग्रेटर देन 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। देखो हाइड्रोस्टैटिक लॉ, हाइड्रो मतलब जल, स्टैटिक मतलब रुका हुआ जल। इस लॉ के अनुसार देखो, ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ के अनुसार रुके हुए फ्लूइड में जैसे जैसे हम निगेटिव जेड डायरेक्शन में नीचे जाते हैं, वैसे वैसे प्रेशर उस फ्लूइड के स्पेसिफिक वेट की दर से बढ़ता है। जैसे जैसे हम नीचे एक्स डायरेक्शन, जैसे जैसे नीचे हम जेड डायरेक्शन में जाते हैं, वैसे वैसे प्रेशर उस फ्लूइड के स्पेसिफिक वेट की दर से बढ़ता है। मतलब dp/dz बराबर ρg, dp/dz बराबर माइनस ρg। ऊर्ध्वाधर नीचे के जाने पर माइनस होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर के लिए ρg प्लस होगा। ध्रुव तल से h गहराई पर दाब तीव्रता P बराबर ρgh, P प्रोपोर्शनल h, मतलब गहराई बढ़ने से दाब तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा। दिए गए प्रेशर के लिए एक लिक्विड कॉलम से दूसरे लिक्विड कॉलम में बदलना, इस पर न्यूमेरिकल काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मतलब एक फ्लूइड का डेंसिटी हाइट दे देते हैं, दूसरे फ्लूइड की हाइट पूछते हैं कितनी हाइट हो जाएगी। जैसे P बराबर ρgh, P बराबर ρgh बराबर कांस्टेंट, जैसे ρ1 h1 बराबर ρ2 h2, दूसरा गामा h1 बराबर गामा 2 h2, तीसरा g1 h1 बराबर g2 h2। मतलब एक फ्लूइड का गामा h1 पता होगा, दूसरे का गामा 2 पता, तो उसके लिए हाइट पूछ लेते हैं। तो h2 बराबर क्या निकल हो जाएगा, ρ1 h1 बटे ρ2। यहाँ से दूसरे फ्लूइड की हाइट निकल आएगी। काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फिर नोट देखो यहाँ पे, फॉर गैस के लिए फॉर स्मॉल एंड मॉडरेट चेंज इन एलिवेशन इन गैस द चेंज इन प्रेशर, मतलब दाब में परिवर्तन नगण्य होता है, क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। गैस की डेंसिटी बहुत कम, देयर लो डेंसिटी। द टैंक कंटेनिंग ए गैस इज एज्यूम प्रेशर इज यूनिफॉर्म इन टैंक, मतलब जब टैंक में गैस, जिस टैंक में गैस होती है उस टैंक में प्रेशर को यूनिफॉर्म माना जाता है। पास्कल्स लॉ क्या होता है, जब कोई तरल विरामावस्था में होता है तो वह सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। मतलब कोई जैसा क्या हो जाएगा, Px बराबर Py बराबर z, मतलब तीनों बराबर होंगे। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर, ये कौन सी लाइन में, जीरो प्रेशर लाइन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ तक क्या होगा P ATM, यहाँ P ATM। अब P अब्सोल्यूट प्रेशर कहाँ से, जीरो प्रेशर लाइन से क्या मापता है, अब्सोल्यूट प्रेशर। दो बिंदु पर ज्ञात करना, A और दूसरा बिंदु B। तो अब्सोल्यूट प्रेशर एट ए क्या होगा, P ATM। यहाँ तक तुम्हारा क्या होगा, P ATM प्लस इतना P गेज, यानी कि अब्सोल्यूट प्रेशर एट ए बराबर P ATM प्लस P गेज। हम बी बिंदु पर ज्ञात करना है अब्सोल्यूट प्रेशर, तो P अब्सोल्यूट प्रेशर एट B, तो ये क्या होगा, P ATM माइनस इतना घटाएंगे P वैक्यूम, क्या अब्सोल्यूट प्रेशर एट B आ जाएगा। वैक्यूम एंड गेज प्रेशर इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वैक्यूम और गेज प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इन्वायरमेंटल मास, मतलब इन्वायरमेंटल मास के द्वारा उत्पन्न किया गया प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। गेज प्रेशर एबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Absolute pressure, it is pressure measured from zero pressure level. Thanks for watching.